जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आपको पहले वाली क्लास पसंद आ रही होंगी। और इसी क्रम में अपन मध्य प्रदेश प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज में आज अपन क्लास नंबर 5 लेकर के आए हैं, जो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर आधारित क्लास होती है। चलते हैं, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और अपना पहले क्वेश्चन है आज का, मध्य प्रदेश में यूरेनियम का एकमात्र खदान कहाँ पर स्थित है। तो भिंड, शहडोल, मंदसौर या छतरपुर। बताइए। यूरेनियम, देखिए जो यूरेनियम होता है वो कौन सा होता है। एक यूरेनियम होता है, वो यूरेनियम क्या है, एक आणविक खनिज है। ठीक, आणविक खनिज होता है यूरेनियम। तो यूरेनियम क्या है, एक आणविक खनिज है, और जिसका जो प्रमुख अयस्क होता है वो कौन सा है, कौन सा होता है, पिंच ब्लेड। ठीक है, पिंच ब्लेड इसका प्रमुख क्या होता है, अयस्क होता है। और मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले में यूरेनियम पाया जाता है, उस जो जिला है उसका नाम क्या है, शहडोल। ठीक है, शहडोल में यूरेनियम पाया जाता है। इसके बाद मंदसौर आता है। मंदसौर कई के लिए जाना जाता है, तो मंदसौर में पाई जाती है स्लेट उत्पादन में। मंदसौर क्या है, एकमात्र जिला है। ठीक, उत्पादन। तो मंदसौर में क्या होता है, स्लेट होता है। और छतरपुर, आप सभी को पता है, पन्ना छतरपुर में क्या मिलता है, हीरा। ठीक है, हीरा उत्पादन होता है कहाँ पे, पन्ना और छतरपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, देखो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन किस प्रसिद्ध प्रशासनिक भवन का नाम है। ठीक है, वल्लभ भवन, विधान भवन, राज्य सचिवालय, राज राजभवन या कलेक्ट्रेट। देखो जो वल्लभ भवन है वो कहाँ पे है, अरेरा हिल्स भोपाल में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री और क्या होता है, प्रमुख मंत्रालय, उनका यहाँ पे कार्यालय स्थित है। तो ये कहाँ पे है, भोपाल में। ठीक है, भोपाल में, भोपाल में कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, तो ये है अरेरा हिल्स। ठीक है, अरेरा हिल्स पर स्थित है। ठीक, इनका जो वल्लभ भवन नाम रखा है वो किसके, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इसका नाम क्या रखा है, वल्लभ भवन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राज्य सचिवालय को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो मुख्यमंत्री हैं और मुख्य सचिव हैं उनके प्रमुख क्या पाए जाते हैं, विभाग पाए जाते हैं। ठीक है, कार्यालय या विभाग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में आचार्य केशव का जन्म हुआ था। ठीक है, केशव दास के बारे में आप सभी जानते होंगे। इन्हें श्री रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि इनके जो काव्य हैं वो कैसे हैं, क्लिष्ट भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और संस्कृत युक्त इनके काव्य हैं। कठिन काव्यों को इन्होंने वाक्य में ऐसे पिरोया है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्होंने क्या कहा है, कठिन काव्य का प्रेत। देखो उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो उनका जन्म हुआ है ओरछा में। ठीक, आचार्य केशवदास का जन्म कब होता है, ओरछा में होता है। और कब होता है, 1555 में होता है। ठीक, अब क्या होता है, जो ओरछा के जो राजा हुए थे उनके संरक्षण में इन्होंने काम किया। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो क्या हैं, देखो प्रमुख पुस्तकों में इनका नाम आता है रसिक प्रिया। ठीक, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, कवि प्रिया। ठीक है, और एक इनका जो महाकाव्य आता है, ठीक है, उस महाकाव्य का नाम क्या है, रामचंद्र का। ठीक, रामचंद्र का ये क्या है, एक महाकाव्य है, महाकाव्य है। इसके अंतर्गत इनकी एक और रचना है, कौन सी है, छंद। एक और रचना है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है छंदमाला। ठीक, छंदमाला। तो आचार्य केशवदास का जन्म कहाँ पे हुआ था, ओरछा में हुआ था। ठीक है, और श्री रामचंद्र शुक्ल ने इन्होंने क्या उपाधि दी थी, कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई हैं। और चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है, सबसे ओल्ड नेशनल पार्क कौन सा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा किसी नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क या फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क। आप बताओ। देखो जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है वो कब है, कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क। ठीक, कान्हा नेशनल पार्क, जिसकी जो स्थापना होती है कान्हा नेशनल पार्क की, वो कब होती है, जो स्थापना होती है वो कब होती है, वो होती है 1953
1975 में, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, सन 1973-74 में यहाँ पे टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व बनाया जाता है, ठीक। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वो कितना है, तो इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर, ठीक, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल किसके जिले में आता है, ठीक है, तो पन्ना नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे आता है, तो ये आता है अपने मंडला डिस्ट्रिक्ट, मंडला और बालाघाट में, ठीक, मंडला और बालाघाट, ठीक, बालाघाट में आता है। अब इसके बारे में और जान लो कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है ब्रेडली प्रजाति का, ठीक है, ब्रेडरी 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 प्रजाति का क्या पाया जाता है, बारहसिंगा, ठीक, बारहसिंगा पाया जाता है, ठीक। और पहला ये नेशनल पार्क है जिसने अपना क्या, पहला नेशनल पार्क है जिसने इसना मास्कोट जारी किया है, ठीक है, शुभंकर जारी किया है। वो कब किया है, तो 2017 में जारी किया है। और शुभंकर का नाम क्या दिया है उन्होंने, भूरसिंगा बारहसिंगा, ठीक, भूरसिंगा बारहसिंगा नाम दिया, ठीक है। तो पहला नेशनल पार्क जिसने अपना शुभंकर जारी किया, इसके कब स्थापना हुई थी, कब स्टेबलाइज हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था 1955 में, 1973-74 में इसमें टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक की सहायता से क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन योजना की तहत क्या हो रहा है, पन्ना पन्ना और बांधवगढ़ और कान्हा कान्हा नेशनल पार्क को मिलाकर के क्या बनाया जा रहा है, जंगल गलियारा बनाया जा रहा है, ठीक है, जंगल गलियारा किसकी सहायता से, तो विश्व बैंक की सहायता से बनाया जा रहा है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट फैक्ट हो गए कान्हा नेशनल पार्क के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र भारिया जनजाति, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र भारिया जनजाति या भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जनजातियां रहती हैं, ठीक है, उन्हीं में से अपनी एक जनजाति है भारिया जनजाति। चलते हैं अपन जानते हैं भारिया जनजाति के बारे में। देखो जो भारिया जनजाति है वो कहाँ पर रहती है ज़्यादातर, तो ये तो अपन जान ही जाएंगे, ये रहती है देखो तामिया ब्लॉक, ठीक है, पातालकोट, ठीक है, पातालकोट कहाँ पे, पातालकोट में ये रहती है, कहाँ पे, छिंदवाड़ा, ठीक, पातालकोट छिंदवाड़ा में ये जनजाति रहती है, ठीक है। अब देखो जो भारिया जनजाति है वो क्या है, तामिया में रहती है। जो मूल स्थान मानते हैं, ये कहाँ पे मानते हैं, ये जिनका जो मूल स्थान है, मूल स्थान वो कहाँ पे है, ये महोवा, ठीक है, महोवा या बांधवगढ़ को अपना क्या मानते हैं, ये मूल स्थान मानते हैं। जो अभी भारिया जनजाति की संख्या है वो कितनी है, 1.19 कितनी है, 1.93 सॉरी 1.93 लाख, लगभग 2 लाख की इनकी जनसंख्या है। जो टोटल जनजाति होती है जो निवास करती है मध्य प्रदेश में, जो टोटल जनजाति निवास करती है मध्य प्रदेश में, उसका 1.26% प्रतिशत हिस्सा है, ठीक है। टोटल जनजाति का कितना हिस्सा है, 1.26%, ठीक। जो संख्या कितनी है, 1.93 लाख। और देखो इसको एक और चीज़ और बात करते हैं अपन भारिया जनजाति के बारे में। कहाँ पे रहती है, तामिया में रहती है, छिंदवाड़ा के में, ठीक है, ब्लॉक में, पातालकोट में। इसका आंसर तो सी हो जाता है। कहाँ पे किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो किस नाम से, पातालकोट को जाना जाता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी अपन ले लेते हैं। जैसे कि इसकी 4 उपजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। कौन सी, भूमिया, ठीक, भूमिया, और होती है भुईहार, पांडा और कौन सी है, पालिहा, ठीक है, पांडा और पालिहा। ये कितनी 4
इनकी उपजातियां होती हैं कौन की, भारिया जनजाति की। ये इनका जो निवास होता है, ठीक है, निवास जो बस्ती होती है उसको बोलते हैं अपन ढाना। ढाना में क्या होते हैं, 20 से 25 घर होते हैं, ठीक है। विवाह प्रचलित हैं तो इनमें कुछ प्रकार के, जैसे कि लमसेना, दूध लौटावा, मंगनी विवाह और राजी बाजी विवाह, ऐसे विवाह प्रचलित हैं, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती, तामिया छिंदवाड़ा में पाई जाती है, ठीक है। इस क्षेत्र को भारिया जनजाति के लिए नाम से प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके भारिया जनजाति के बारे में आपको इतनी जानकारी सफिशिएंट है क्वेश्चन के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी, ठीक। आप सभी को पता है, देखो मैंने पहले भी बताया था कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था राज्य गठन पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक। जब इसका गठन हुआ था तब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस नाम से संबोधित किया, हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश क्यों कहा, क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित था। इसके देखो अन्य भी नाम है मध्य प्रदेश के, जैसे कि मध्य प्रदेश मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश, टाइगरों की संख्या सर्वाधिक होने के कारण टाइगर प्रदेश, ठीक है, टाइगर प्रदेश। चीता स्टेट, ठीक, चीता स्टेट। सोया स्टेट, सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है इसलिए सोया स्टेट, सोया स्टेट। हीरा स्टेट, ठीक, हीरा स्टेट। ऐसे बहुत सारे मध्य प्रदेश के और भी नाम रखे गए, ठीक है। तो किसने दिया था हृदय प्रदेश, किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, ठीक है, किस नदी पर बनाया गया है, अपन को इसका जवाब देना। तो नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर, ताप्ती नदी पर। तो इसका जो सही जवाब है वो कहाँ पे है, चंबल नदी पर, ठीक। देखो जो है राणा प्रताप सागर डैम, वो कहाँ पे है, तो राजस्थान में स्थित है, ठीक, राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में भी कहाँ पे, रावत भाटा, ठीक है, रावत भाटा। रावत भाटा के समीप में चोलिया जलप्रपात है, उसके पास में ये क्या है, स्थित है। कहाँ से, चित्तौड़ जिला जो आता है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट जिला आता है वो कौन सा आता है, चित्तौड़गढ़, ठीक, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट आती, ठीक। यहाँ पे जो राणा प्रताप सागर बांध की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है, ठीक, विद्युत उत्पादन क्षमता, ठीक, विद्युत उत्पादन क्षमता वो कितनी है, तो विद्युत उत्पादन क्षमता है 172 मेगावाट, ठीक, मेगावाट। तो किस नदी के अंतर्गत है, चंबल नदी के अंतर्गत है, राजस्थान में स्थित है, रावत भाटा, ठीक है, चित्तौड़गढ़ रावत भाटा में। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 172 मेगावाट, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, इसका जवाब दो, आम, बरगद, पीपल, नीम, क्या है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। राजकीय चिन्ह क्या है, तो 24 स्तूपों के बीच बरगद का पेड़ और धान और गेहूं की बालियां, ठीक है, इसका चिन्ह है। राजकीय मछली क्या है, महासीप, ठीक है, इसके चिन्ह वगैरह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ठीक। तो इसका जवाब कहाँ पे है, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर और विदिशा। जवाब दो इसका, भीमबेटका की गुफा कहाँ पे स्थित है, भीमबेटका कैब। देखो जो भीमबेटका गुफाएं, वहाँ पे क्या पाया जाता है, रॉक पेंटिंग, ठीक है, इनको बोलते हैं शैल चित्र, ठीक है, शैल चित्र मिलते हैं। किस काल से संबंधित है ये, पुरा पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। रॉक चित्र पाए जाते हैं, इनकी जो खोज का श्रेय दिया जाता है कब हुई थी, तो 1957 में, ठीक है। विष्णु विष्णु श्रीधर वाकंकर
वाकंकर महोदय द्वारा इनकी खोज हुई थी। ठीक है, ये कहाँ पे हैं? तो ये है मध्य प्रदेश के रायसेन, भोपाल के समीप है। ठीक, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इनको वर्ष 2003 में कहाँ राज्य की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, वर्ष 2003 में इनको राज्य की क्या में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये अपन को जानकारी हो गई। भीमबेटका, इन गुफाओं का नाम भीमबेटका क्यों पड़ा? क्योंकि ऐसा बोला जाता है महापुराणों के अनुसार, जो पांचों पांडव वनवास के दौरान यहाँ पे भीम इस चट्टान पर, इस पठार पर बैठे, तो उसका नाम क्या रख दिया? भीमबेटका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भारत के कितने राज्यों से घिरा है? ठीक है, मतलब कि कितने राज्य टच करते हैं मध्य प्रदेश को? तो इसका जो आंसर है कितने? 4, 5, 6, 7। जवाब दो। तो देखो, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को कितने राज्य टच करते हैं पहले ये देखते हैं। उत्तर में जाते हैं तो देखो, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, ठीक, और राजस्थान, राजस्थान। इधर आते हैं तो गुजरात, गुजरात, ठीक, गुजरात, गुजरात के बाद में नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक। और पूर्व की दिशा में कौन लगता है? अपना छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक, छत्तीसगढ़, ठीक। तो इसका देखो जवाब क्या हो जाएगा? कितने राज्य की सीमा लगती है? तो कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 5 राज्यों से घिरा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का भारत में अफीम उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ठीक, मध्य प्रदेश का भारत में अफीम, देखो कई स्रोत में इसकी जो जानकारी मिलती है उसमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान माना जाता है, क्योंकि अफीम का उत्पादन ज़्यादातर 2 डिस्ट्रिक्ट में होता है, एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश के 2 ही जिलों में, 2 ही जिलों में क्या पाई जाती है? अफीम उत्पादन होता है। एक होता है मंदसौर, मंदसौर प्रथम स्थान पर है डिस्ट्रिक्ट में, फिर है एक नीमच, नीमच, ठीक, जो राजस्थान से लगे हुए हैं। तो अफीम उत्पादन में लेकिन मध्य प्रदेश का पहला स्थान नहीं है, दूसरा स्थान है। ठीक है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें भी दूसरा स्थान माना था इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अफीम का उत्पादन जो मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर, ठीक है, मंदसौर और नीमच में होता है। अगर मध्य प्रदेश में आता है कि अफीम उत्पादन में कौन सा जिला सर्वोपरि है, ठीक है, कौन से जिले में सर्वाधिक होती है, तो कौन से में? मंदसौर में, उसके बाद में नीमच में आएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा? देखो, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, राजा नरेश चंद, कैलाश जोशी। बताओ किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? देखो, ऐसा माना जाता है कि जो अर्जुन सिंह थे उनका कार्यकाल सबसे कम रखा है। ठीक है, एक दिन के लिए कितना? तो इनका कार्यकाल रहा था 11, जो इनका कार्यकाल रहा था कितना? 11 मार्च से, 11 मार्च से, ठीक, 12 मार्च, मात्र एक दिन का कार्यकाल 1985 में। ठीक, 3 बार मुख्यमंत्री बने थे अर्जुन सिंह। जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था तब अपने मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह थे। और भोपाल गैस कांड के समय भी मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह थे। ठीक, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और सबसे कम कार्यकाल इनका इतना ही, इनका ये, ठीक है, 11 मार्च से 12 मार्च तक एक दिन के लिए रहे। ठीक है, अब देखो अगला है मोतीलाल वोरा। ये भी सवाल मतलब पूछा गया है कि कौन से मुख्यमंत्री जिनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। ठीक है, तो मोतीलाल वोरा, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के नागौर में। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहे हैं, इसके साथ में ये क्या रहे हैं? उत्तर प्रदेश के क्या रहे हैं? उत्तर प्रदेश के ये क्या रहे हैं? राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, राज्यपाल भी रहे हैं। अगला आता है राजा नरेश चंद। जो नरेश चंद है वो का छत्तीसगढ़ से आते हैं। ठीक है, वर्तमान में। और ये क्या है? पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आदिवासी मुख्यमंत्री। ठीक है, राजा नरेश चंद। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? ठीक, हाई के क्वेश्चन है, सरल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इन टॉपिकों से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं और ये क्वेश्चन पिछले पूछे गई परीक्षाओं में से ही छांटे गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? ठीक है, सर्वाधिक सीमा किस राज्य से? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के लगभग 14 जिलों की सीमा कैसे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। और सबसे कम किससे लगती है? गुजरात से। गुजरात से मात्र 2 जिलों की सीमा लगती है, एक झाबुआ, ठीक, झाबुआ और अलीराजपुर। अलीराजपुर 2 जिलों की सीमा लगती है अपनी कहाँ से? गुजरात से। ठीक है, इसका जो सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना क्या थी? पहली अंतरघाटी परियोजना के बारे में पूछा गया है, चलो जानते हैं इसका जवाब। तो बरगी परियोजना, चोरल सिंचाई परियोजना, तवा परियोजना, गांधी सागर परियोजना। इसका जवाब दो। तो ये कहाँ पे है? देखो, चोरल परियोजना इसका सही जवाब है। ठीक है, चोरल परियोजना। ठीक, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के पास में। ठीक है, कहाँ पे? महू, महू के पास में। ठीक है, कौन सी नदी पे है? चोरल नदी पे है। यहाँ पर चोरल जलप्रपात भी है। ठीक है, और ये जो योजना है वो चोरल नदी है, वो किसकी सहायक नदी है? ये है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, इंदौर के महू में। तो पहली अंतरघाटी परियोजना कौन सी है? चोरल सिंचाई परियोजना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस नदी पर रामघाट स्थित है? इसका जवाब दिए। किस नदी पर रामघाट स्थित है? नर्मदा नदी पे, सोन नदी पे, क्षिप्रा नदी पे या ताप्ती नदी पे? देखो, रामघाट, 2 रामघाट पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो एक और नदी पे जो रामघाट है वो नहीं है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे है। एक और जो मंदाकिनी नदी के तट पे है, ठीक है, चित्रकूट में, जो सतना जिले में आता है। ये रामघाट की बात की गई है, इसमें जो नदी डली है क्षिप्रा नदी। ठीक है, क्षिप्रा नदी तुम्हें पता है, ये रामघाट कहाँ पे है? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन जिले में। उज्जैन में जो इस नदी है, इसके 12 ज्योतिर्लिंगों में से दक्षिण मुखी, ठीक है, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर विराजमान है। ठीक है, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग। ठीक, और क्या है यहाँ पे? देखो, यहाँ पे देखो, 12 साल में महाकुंभ, क्षिप्रा नदी के तट पे ही क्या लगता है? रामघाट पे 12 साल में यहाँ पे महाकुंभ का आयोजन होता है। ठीक, और उज्जैन के बारे में इतना। ठीक है, रामघाट कहाँ पे है? ये उज्जैन में। यहाँ पे क्या है? बाबा महाकाल की नगरी कही जाती है उज्जैन। ठीक है, और महाकुंभ का यहाँ पे क्या होता है? आयोजन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? चलो इसका जवाब दो। ठीक, तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कान्हा, नौरादेही, बांधवगढ़ या संजय? तो इसका सही जवाब है नौरादेही। ठीक, जो नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य, उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, ठीक, वो कितना है? 1000, कितना है? 1197 किलोमीटर। ठीक, 97 वर्ग किलोमीटर। ठीक, जो देखो, जो नौरादेही अभ्यारण्य है सबसे बड़ा अभ्यारण्य, और ये मध्य प्रदेश कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? सागर, दमोह, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, सागर, दमोह और नरसिंहपुर। इसके बाद में कौन? रायसेन आदि डिस्ट्रिक्ट में क्या है? ये पाया जाता है। लगभग 4 डिस्ट्रिक्ट में नौरादेही अभ्यारण्य पाया जाता है। सबसे बड़ा है, इसका क्षेत्रफल 1197 वर्ग किलोमीटर है। जो यहाँ पे क्या बनाया गया? चीता प्रजनन केंद्र बनाया गया। ठीक, कहाँ पे? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य में।
चीता पुनर्लौकिक या चीता प्रजनन केंद्र बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान किस शहर में स्थित है? देखो, पहला सर्प उद्यान किस शहर में स्थित है? सर्प उद्यान अभी वर्तमान में 2 सर्प उद्यान बन चुके हैं, ठीक है। तो पहला भोपाल में स्थित है, ठीक है। भोपाल में कहाँ? वन विहार, ठीक है। भोपाल में कहाँ पे स्थित है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक, भोपाल में। और जो दूसरा है, दूसरा कहाँ पे है? जो वो उज्जैन में है। अभी दूसरा सर्प, ठीक है, उद्यान खोला गया है। इसमें क्या है कि जो सर्पोटोरियम खोला गया है, इसमें ऑनलाइन माध्यम से, मतलब स्कैनर के द्वारा सर्पों के बारे में जानकारी दी जाएगी। विभिन्न सर्पों के बारे में सर्पोटोरियम के द्वारा क्या किया जाएगा? जानकारी दी जाएगी। इसमें प्रत्येक सर्प और उसके सामने क्या लगे होंगे? स्कैनर लगे हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, ठीक। तो पहला कहाँ पर खोला गया था? भोपाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? ठीक, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर या धार डिस्ट्रिक्ट। देखो, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। इसके साथ में देखो, ये भी देखो कि मध्य प्रदेश में जो दक्षिणी जिला है, यहाँ पे किला है मध्य बुरहानपुर का। जो मुमताज महल की जो मृत्यु हुई थी वो इसी किले में हुई थी, ठीक। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा? बुरहानपुर। तो देखो, उत्तरी देख लो, उत्तरी जिला, ठीक है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना, मुरैना, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला देख लो, सबसे पूर्वी जिला देख लो, ठीक है। तो पूर्वी जिले में कौन सा आ जाएगा? सिंगरौली, सिंगरौली, ठीक। दक्षिणी बुरहानपुर, उत्तरी मुरैना, पूर्वी क्या है? सिंगरौली। तो पश्चिमी जिला, ठीक, पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा? अपना हो जाएगा अलीराजपुर, अलीराजपुर। देखो, ये हो गए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब इसमें मेरी एक और पूर्व पश्चिम, जो मध्य प्रदेश में इसकी जो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है? देखो, उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है? 600, कितनी है? 605 किलोमीटर, ठीक, 605 किलोमीटर, ठीक। और जो पश्चिम से पूर्व की ओर है वो कितनी? 870 किलोमीटर, ठीक है। इसकी क्या है? लंबाई है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण कितनी है? 605 किलोमीटर दूर लंबाई, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन कहाँ पर स्थित है? ठीक, देखो, मध्य प्रदेश जो हॉकी एसोसिएशन है उसकी जो स्थापना कहाँ पर की गई है? उसकी स्थापना की गई है जबलपुर में। ये क्या करता है? मध्य प्रदेश में जो पुरुष हॉकी अकेडमी भोपाल और महिला हॉकी ग्वालियर में स्थित है, उनकी जो प्रतिभा है, उनके जो खिलाड़ी हैं, उनको निखारने का काम करता है जो हॉकी एसोसिएशन है। वो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आवासीय खेलकूद संस्थान, ठीक है, संस्था कहाँ पर स्थित है? ठीक है, आवासीय खेलकूद संस्था। तो ये मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? आप बताओ, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर या सीहोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सीहोर, ठीक है। देखो, सीहोर में ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सीहोर में भोपाल नाका रोड, ठीक है, भोपाल नाका पे स्थित है सीहोर में, ठीक। ये इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? क्लास 9 से जो 12th क्लास के खिलाड़ी, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या आवासीय शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो आवासीय खेल कूद संस्था कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आई होप यू आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और आज अपने टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं जो मध्य प्रदेश के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आने वाले पिछले सवाल कुछ पेपरों में भी यहाँ से सवाल पूछे गए हैं इन टॉपिकों से। आने वाले
पेपरों में भी क्या होगा, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। तो आप ये सभी तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।